नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मन की बात का 126वां एपिसोड आज। त्योहारी सीजन की शुरुआत पीएम मोदी कर सकते हैं स्वदेशी सामान खरीदने की अपील। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनावों के परिणाम। लोहाघाट में एवीवीपी ने लहराया परचम। रामनगर और काशीपुर में निर्दलीयों ने मारी बाजी। एनएसयूआई को झटका। चंपावत में साहसिक खेलों और पर्यटन का विकास। पैराग्लाइडिंग अभ्यास शिविर का शुभारंभ। युवाओं को रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा। यूकेएसएसपी भर्ती पेपर लीक का मामला। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने जताई गहरी नाराजगी। राज्यपाल को ज्ञापन देकर सीबीआई से की जांच की मांग। टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज एशिया कप का फाइनल। दुबई के स्टेडियम में होगा रोमांचक मुकाबला। भारत की जीत के लिए फैंस कर रहे कामना। और अब खबरें विस्तार से। चंपावत जिले के सबसे बड़े लोहाघाट महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शानदार जीत दर्ज की है। वहीं संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शानदार जीत दर्ज की है। एवीवीपी ने सभी पदों पर विजय प्राप्त कर महाविद्यालय में अपना परचम लहराया है। छात्र संघ अध्यक्ष पद पर एवीवीपी के शशांक वर्मा ने एनएसयूआई प्रत्याशी राहुल को पराजित कर निर्णायक जीत हासिल की। विजय की खुशी में महाविद्यालय परिसर में छात्रों ने मिठाई का वितरण किया। आतिशबाजी और गुलाल उड़ाकर जीत का उत्सव मनाया। विजेताओं को शुभकामना दी। और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में मनोज कुमार और सचिव पद पर हिमांशु चंद्र रजवार ये लोग निर्वाचित हुए हैं। और बाकी कार्यकारिणी हमारी कुछ उसमें पद निर्विरोध रूप से चयनित हो गए हैं और कुछ नामित कार्यकारिणी के रूप में हमने नाम यहाँ से नामित किए हुए हैं। इस प्रकार से हमारी निर्वाचन छात्र संघ निर्वाचन 2025-26 के लिए जो नवनिर्वाचित एवं नामित कार्यकारिणी है आज उसका गठन हो गया है। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामनगर महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। देर शाम मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए गए। प्राचार्य डॉक्टर मोहन चंद पांडे ने विजयी प्रत्याशियों को शपथ दिलाते हुए महाविद्यालय के विकास में एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। और इस चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर अध्यक्ष पद पर देखने को मिला, जहां एवीवीपी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे कृष्ण कुमार ने एवीवीपी के नितेश शर्मा और एनएसयूआई के दीपक सिंह रावत को हराकर जीत दर्ज की। वहीं अन्य पदों पर मनीष जोशी सचिव, अभिनव लटवाल संयुक्त सचिव, मनोज कुमार पांडे उपाध्यक्ष, खुशी कश्यप छात्रा उपाध्यक्ष, साथ ही कृतिका मेदोलिया सांस्कृतिक सचिव और रोहित नेगी विश्वविद्यालय प्रतिनिधि विजयी रहे। 3-4 बार टिकट मांगा ना मिलने पर अपनी मेहनत मैंने उनको बार बार जताई कि मैंने छात्रों की बीच मेहनत की है, पर उन्होंने नहीं सुनी और उस रूप में मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और मैं जीता भी हूं। और जो ये जीत की खुशी मेरी खुशी सभी उन छात्र छात्रों की जिनको मेरे पे भरोसा था और आज वोट डालने आए, दूर दराज से आए, कोटाबाग, पाटकोट, इन दूर जगह से अपने पैसे खर्च करके आए
ना हमने कोई दारू बाटी छात्र संघ ने कुछ नहीं किया, पर हमने चुनाव जीता, मुझे अच्छा लगा और छात्र छात्रों के लिए मैं काम भी करूंगा। ये वादा है कि अगली बार अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो मैं अपने नाम से नहीं, अपने काम से वोट मांगूंगा। इन्हें जो है 980 मत मिले हैं और कंचन पांडे को 2, दीपक सिंह रावत को 104 और नितेश कुमार शर्मा को 875 और मोहम्मद समीर अहमद कुरैशी को 39 मिले हैं। और इसमें अवैध मत जो पड़े हैं ये जो है 84 हैं। और जो सचिव पद है मनीष जोशी, इसे जो है मिले हैं 1040 और विजय बिष्ट को मिले हैं 909। तो सचिव अभिनय लटवाल 1189। काशीपुर में राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय जतिन शर्मा ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए जीत का परचम लहराया। उन्होंने एबीवीपी के प्रत्याशी रिंकू बिष्ट को भारी मतों से हराया। प्राचार्य डॉक्टर सुमिता श्रीवास्तव ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। जीत मेरी नहीं, ये समस्त छात्र छात्राओं की जीत है और ये सब जीत मेरे बड़े भैया लोगों की है, जिन्होंने मुझे चुनाव में पूर्ण रूप से सहयोग करा और मुझे चुनाव लड़वाया। और ये जीत मेरी जीत नहीं है, राधे हरि के उन छात्र छात्राओं की जीत है जिन्होंने मुझे आज वोट करके इतना आगे लेके गए। और उन छात्र छात्राओं की भी जीत है जिन्होंने मुझे वोट नहीं करा। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप कम से कम वोट डालने आए। चुनाव परिणाम हमारा जो है समस्त विजयी प्रत्याशियों को हमने घोषित कर दिया है, जिसमें अध्यक्ष पद पे जो है जतिन विजयी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। उपाध्यक्ष पे अक्षय रस्तोगी विजयी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। उपाध्यक्ष छात्रा हमारी ये निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं, ये अनिशा कुमारी हैं। और सचिव पर जो है सतनाम सिंह विजयी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। संयुक्त सचिव पर मुकुल मौर्य निर्विरोध हैं। कोषाध्यक्ष पर करीमा सिंह ये हमारे विजयी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। काशीपुर में राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतगणना के दौरान महाविद्यालय परिसर के बाहर उस समय अचानक से स्थिति बिगड़ गई जब समाज सेवी और पूर्व छात्र संघ चुनाव प्रत्याशी गगन कंबोज अपनी गाड़ी से कॉलेज की तरफ आ रहे थे और उनकी गाड़ी पर अराजक तत्वों के द्वारा पत्थर मारकर गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद सूचना मिलते ही काशीपुर नगर निगम के मेयर दीपक वाली तथा भाजपा के अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान आक्रोशित छात्र कॉलेज गेट पर धरने पर बैठ गए। जमकर नारेबाजी हुई। बाद में एसपी अवैध सिंह ने मौके पर पहुंच करके छात्रों और जनप्रतिनिधियों को समझाया और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात पर आक्रोशित छात्र शांत हुए। की इतनी स्पीड से पूरा बम करके आवाज आई है, पूरा शीशा फट गया। मेरी समझ में भी नहीं आया कि हुआ क्या है। इतने में गाड़ी से उतरा हूं तो उधर को वो सारे लोग भाग गए हैं, उधर को भागे हैं। और ये जितने भी लोग हैं ये बहुत समय से अभी जितना पूरा प्रकरण चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी मेरी हत्या करने के लिए मेरे को धमकियां मिल रही है। मैंने अवगत करा रखा है प्रशासन को। छात्रों का चुनाव है तो उत्साह भी रहता है। इसी बीच में भी इंफॉर्मेशन एक मिली है कि कुछ पदाधिकारी जो कि वाहन से आ रहे थे, किसी शरारती तत्वों के द्वारा उनके ऊपर पत्थर फेंका गया, जिसमें गाड़ी के शीशे टूटने की जानकारी मिल रही है। उनको आश्वासन दिया गया कि आप तहरीर दीजिए, हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत करके जिसने भी ये शरारत की होगी उस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं एमवीपीजी कॉलेज हल्द्वानी में शनिवार को संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव 2025-26 में एबीवीपी के अभिषेक गोस्वामी ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। उपाध्यक्ष पद पर मनीष चंद्र विजयी हुए हैं। अन्य पदाधिकारी इस प्रकार हैं: कोषाध्यक्ष यशवर्धन चिलवाल, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि रक्षित बिष्ट, छात्रा उपाध्यक्ष ज्योति दानू, सचिव गौरव तिवारी, संयुक्त सचिव मनोज सिंह बिष्ट। चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। निर्वाचित पदाधिकारियों ने छात्र हित और कॉलेज के शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों ने इतना निष्पक्ष चुनाव करवाया, और दूसरा मैं समस्त छात्र शक्ति का धन्यवाद करता हूं हाथ जोड़ के, जिन जिन मेरे भाई बहनों, जिन जिन मेरे परिवार ने मुझे मत किया है और मुझे छात्र संघ अध्यक्ष के दावेदार उम्मीदवार इस बार छात्र संघ अध्यक्ष बनाया है।
और मैं आप समस्त छात्र शक्ति से एक वादा करता हूँ, जितने भी दिन मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहूंगा सिर्फ आपके लिए रहूंगा और किसी। बहुत ही बम्पर वोटों से चुनाव जीता हूं और जिस प्रकार से बड़े मार्जिन से छात्र छात्राओं ने, पूरी छात्र शक्ति ने, पूरी छात्र तरुणाई ने मुझे जिस प्रकार से जिताया है, उनका ये विश्वास, आज जीत हर उस छात्र की, हर उस छात्र के संघर्ष की है जो हमेशा से दूर दराज पहाड़ के क्षेत्रों से आता था। पहाड़ के बेटा, पहाड़ का नौजवान इस बार महाविद्यालय का विश्वविद्यालय प्रतिनिधि बना है और हर एक छोटी छोटी समस्याओं को विश्वविद्यालय स्तर पर पहुंचाने का काम करेगा, वहां से सॉल्व करने का काम। सुबह से ही हमारा जो चाहे वो मतदान वाला फेज रहा हो वो भी शांतिपूर्वक रहा और चाहे वो मतगणना वाला फेज भी रहा हो, एक बार भी इस तरह की चीज़ें नहीं हुई कि कहीं कोई या तो किसी पे कोई डाउट हो या अशांति हुई हो और या किसी के साथ कोई किसी भी तरह का भेदभाव हुआ हो। तो हमारा जो संपूर्ण जो कार्रवाई है मतदान से लेकर मतगणना तक शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है और मैं कॉलेज प्रशासन को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और पुलिस प्रशासन को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। चमोली विकासखंड थराली के ग्राम सुनला में आयोजित शहीद सम्मान यात्रा 2.0 के तहत शहीद नायब सूबेदार उम्मीद सिंह के घर आंगन की पवित्र मिट्टी ताम्र कलश में संग्रहित की गई। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास अधिकारी विंग कमांडर चंद्रशेखर आजाद गुप्ता ने शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद के परिजनों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने शहीद के चित्र पर माल्यार्पण किया, 2 मिनट का मौन रखा। तत्पश्चात शहीद के माता पिता के कर कमलों से घर आंगन की मिट्टी ताम्र कलश में संग्रहित की गई। उत्तराखंड में 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक शहीद सम्मान यात्रा 2.0 आयोजित की जा रही है। इसके बाद 5 अक्टूबर को जनपद पौड़ी के लैंसडाउन स्थित गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में शहीद सम्मान समारोह होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन शहीदों के घरों से मिट्टी एकत्रित करना होगा जिनकी मिट्टी 2021 की यात्रा में नहीं ली जा सकी थी। साथ ही 2021 के बाद शहीद हुए सैनिकों को भी सम्मानित करना है। चंपावत जनपद पर्यटन और साहसिक खेलों में क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी क्रम में विश्व पर्यटन दिवस एवं स्वच्छता पखवाड़े के अवसर पर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा लोहाघाट क्षेत्र में टेंडम पायलट्स के लिए टेंडम अभ्यास शिविर का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्र प्रमुख महेंद्र सिंह ढेक और पूर्व विधायक लोहाघाट पूरन सिंह फरतेयाल ने किया। इस मौके पर पूर्व विधायक फरतेयाल ने कहा कि पैराग्लाइडिंग न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगी बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का मजबूत माध्यम भी बनेगी। पर्यटन विभाग द्वारा पहले टिहरी में युवाओं को पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण दिलाया गया था और अब चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र के वानासुर किले के पास 141 प्रशिक्षित युवाओं के लिए यह अभ्यास शिविर आयोजित किया जा रहा है। 20 दिवसीय प्रथम अभ्यास शिविर में इस बार 16 प्रतिभागी शामिल हुए। यूकेएसएससी भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने गहरी नाराजगी जताई। शनिवार को समिति के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। विकास संघर्ष समिति आज अपने पूरी कार्यकारिणी के साथ यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में आए हैं और हमने उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हमने ये मांग किया है कि जो ये पेपर लीक मामला जो सामने आ रहा है, जो कहीं न कहीं बच्चों के साथ और उनके अभिभावकों के साथ भी अन्याय हो रहा है, कहीं न कहीं बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है और अपना पूरा का पूरा समय वो ये पेपरों में लगा रहा है कि हम कुछ सरकारी नौकरी मिलेगी कर, लेकिन आज स्थिति परिस्थितियाँ यह हो गई हैं कि हर बार पेपर लीक करने का देखने को मिलता है और हम इसी सिलसिले को देखते हुए हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। नगरपालिका द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज विकासनगर बाजार में भव्य स्वच्छता रैली निकाली गई। नगर क्षेत्र के स्कूली बच्चों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया।
रैली में नगरपालिका अध्यक्ष धीरज बॉबी नौटियाल और अधिशासी अभियंता बद्री प्रसाद भट्ट भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि नगर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने अपील की कि लोग सड़क किनारे और खुले स्थानों पर कूड़ा करकट न डालें, अन्यथा नियम तोड़ने वालों पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। बच्चों ने रैली के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया, लोगों से साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। आज विकास नगर बाजार में हम स्वच्छता संबंधी रैली निकाल रहे हैं और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इसमें हमको विकास नगर के लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। और आज पूरे शहर में हम स्कूल के बच्चों के माध्यम से, अपने नगरपालिका कर्मचारियों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि स्वच्छता ही जीवन है। विकास नगर द्वारा 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में नगर पालिका स्तर से जो विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज हम लोग यहाँ पर स्वच्छता रैली का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पर विकास नगर के तमाम जो हमारे NGOs हैं, स्वयं सेवी सहायता समूह हैं और हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, हमारे सभी पार्षदगण हैं, तमाम लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और पालिका का यही प्रयास है कि सभी लोग स्वच्छता के लिए जागरूक हों। नगर पालिका परिषद इस वर्ष जो है स्वच्छता में अपनी रैंकिंग में भी सुधार लाया है। डोईवाला के केशवपुरी बस्ती में एक युवक ने पेड़ से लटककर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। मृतक की उम्र लगभग 19 से 20 वर्ष बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार युवक नशे का आदी था। सूचना मिलते ही डोईवाला पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। इस दुखद घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ उत्तराखंड में 3 चरणों वाली यात्रा और हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि लगभग हर परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में है और कांग्रेस इस योजना को रद्द करने, पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल करने की मांग कर रही है। कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल राम रत्न ने कहा कि युवाओं में निराशा है और इस यात्रा से योजना के नुकसान बताए जाएंगे। 2022 से लेके अब तक राज्य में जब से देश में ये अग्निपथ योजना शुरू हुई, अग्निपथ योजना शुरू होने के बाद सैन्य बलों में जाना हमारे यहाँ के लोगों का बंद हो गया, क्योंकि 4 साल के लिए कोई अग्निवीर भर्ती होना नहीं चाहता। इसका जो दुष्प्रभाव पड़ा है, पूरे राज्य के रोजगार पे भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा है, यहाँ की अर्थव्यवस्था पे भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। इसके खिलाफ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हमारा जो पूर्व सैनिक विभाग है, कर्नल राम रतन सिंह नेगी जी के नेतृत्व में और हमारे सारे जो सैन्य प्रकोष्ठ के तमाम साथी हैं, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 3 चरणों में पूरे प्रदेश के अंदर यात्रा हस्ताक्षर अभियान की अग्निपथ के खिलाफ ये हमारी शुरू हो रही है। 4 तारीख को देहरादून में शुरू होगी। प्रदेश अध्यक्ष करण माला उसको हरी झंडी दिखाएंगे। साथियों, हम एक मुहिम चला रहे हैं जिसके अंतर्गत अग्निवीर जो भर्ती होती है अग्निपथ योजना के तहत, जो कि एक विनाशकारी योजना है, युवाओं के लिए एक बहुत ही धोखा है, हमारे सैन्य बल का मनोबल को कम करने के लिए है और देश की सुरक्षा के लिए आघात है। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे नेशनल लेवल पर हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राहुल गांधी जी, इसके बारे में 2022 में जब ये अग्निपथ योजना शुरू हुई थी, उस समय ही इसके बारे में बता दिया था कि ये कैसी विनाशकारी योजना है। यूके SSSC परीक्षा की जांच को लेकर के सरकार ने SIT का गठन किया था, लेकिन कांग्रेस लगातार CBI जांच की मांग कर रही है। आज कांग्रेस की प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि मामले की जांच सिटिंग जज की निगरानी में CBI जज द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मामले में लीपापोती कर रही है। कांग्रेस द्वारा कई तरह के प्रदर्शनों के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। धस्माना ने कहा कि भाजपा से इस मामले के तार जुड़े नजर आ रहे हैं। इसके चलते कांग्रेस आगामी 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी। इसके बाद कांग्रेस 70 विधानसभा और 13 जनपदों में युवाओं के हित के लिए पदयात्रा भी आयोजित करेगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगामी 3 अक्टूबर को पेपर लीक मामले में
जो आंदोलन हमारा चल रहा है, जो हमारी मांग है, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो। हमने पूरे प्रदेश में पुतला दहन कर दिया, हमने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर दिए, कल पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में धरना आयोजित हो गया। सरकार जो है इस मामले में लीपापोती कर रही है। सरकार अपराधियों को बचाना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर लीक के तार भारतीय जनता पार्टी से, उनके लोगों से जुड़ रहे हैं। इसलिए अब हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी आगामी 3 अक्टूबर को प्रदेश मुख्यालय से 11:30 बजे चल करके मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।